गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको व्याकरण भाग किताब में जो पढ़ना था अप्रैल तक मई तक 3 चैप्टर पढ़ा चुके। संचयन में 3 कहानी होता, जो कि मतलब एक कहानी हाफ ईयरली तक ही पढ़ना होता और हाफ ईयरली के बाद 2 कहानी पढ़ना होता है। इसलिए मैं बुक थोड़ा लेट पढ़ाऊँगी, इसलिए मैं व्याकरण पढ़ा रही हूँ। आज व्याकरण का चैप्टर है आपका अव्यय या अविकारी। वैसे आप लोग पढ़े हुए हो, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। अव्यय या अविकारी किसे कहते हैं? ऐसा शब्द जिसका रूप परिवर्तन लिंग वचन काल कारक आदि के अनुसार नहीं होता है। काल बदल जाता है, कारक बदल जाता है, लिंग वचन बदल जाता है, लेकिन एक ऐसा शब्द होता है वाक्य में जिसका कि ना लिंग बदलता है, ना वचन बदलता है, ना काल के बदलता है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? अविकारी या अव्यय कहते हैं। इसका उदाहरण देखो, जैसे बहुत। अगर लड़की को कहते हो कि लड़की बहुत तेज है, तो लड़की स्त्रीलिंग बदल गया, लेकिन बहुत का कोई रूप परिवर्तन नहीं हुआ। लड़का बहुत तेज है, तो लड़का पुल्लिंग बन गया, लेकिन बहुत का कोई रूप परिवर्तन नहीं हुआ। तो ऐसे ही शब्द यहाँ वहाँ, इसको स्त्रीलिंग के साथ पुल्लिंग का प्रयोग करो, पुल्लिंग के साथ प्रयोग करो, भूतकाल में प्रयोग करो, भविष्य काल में प्रयोग करो, लेकिन यहाँ वहाँ ज्यों का त्यों ही लिखाता है हर काल में। यानी कहने का अर्थ कि न काल में बदलता है या अविकारी शब्द, न लिंग के अनुसार बदलता है, न वचन के अनुसार बदलता है। इसे ही कहते हैं अविकारी। अविकारी के 5 भेद होते हैं। पहला होता क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 5 भेद होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। तो उसको आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ पढ़ना है क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम अब खा रहा है, अब जो है क्या हो गया? कालवाचक। लड़के बहुत खा रहे हैं, बहुत क्या हो गया? परिमाणवाचक। वह धीरे चल रहा, धीरे क्या हो गया? रीतिवाचक। तो इस तरह से क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला आपका है संबंध बोधक। वह अविकारी शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़कर वाक्य के अन्य शब्दों को जोड़ता है, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे वह खुशी के मारे पागल हो गया, के मारे क्या हो गया? संबंध बोधक। मेरे घर के आगे बस स्टॉप है, तो के आगे क्या हो गया? संबंध बोधक, यानी 2 शब्दों को जोड़ता है। अब अगला है आपका समुच्चय बोधक। वह अविकारी शब्द समुच्चय बोधक, वह अविकारी शब्द जो 2 शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ता है। तो आपको याद रखना है कि संबंध बोधक में 2 शब्द जुड़ता है और समुच्चय बोधक में 2 वाक्य या वाक्यांश जुड़ता है। ये याद रखना है। दोनों का परिभाषा सेम है, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। संबंध बोधक में शब्द जुड़ता है और समुच्चय बोधक में वाक्य या वाक्यांश जुड़ता है। जैसे देखो, इससे समय पता चलेगा। और एवं, तथा, किंतु, परंतु, ताकि, लेकिन इत्यादि। जैसे वाक्य से देखो, राम और रहीम दोस्त है। तो राम रहीम राम है और रहीम दोस्त है, तो 2 वाक्य को जोड़ता है। राम आया और रहीम को पढ़ाया, तो ये क्या हो गया? समुच्चय बोधक। तो संबंध बोधक में शब्द जुड़ता है और समुच्चय बोधक से वाक्य जुड़ता है। चौथा आपका है विस्मयादि बोधक। इसे तो आप लोग सब कोई पढ़े हुए हो, हर क्लास में इसे पढ़ाई होती। जिस अविकारी शब्द से शोक, भय, घृणा, आश्चर्य आदि का भाव प्रकट हो, उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे वाह, सावास, छी छी, राम राम, बाप रे, ये सब क्या होता है? विस्मयादि बोधक। और विस्मयादि बोधक का चिन्ह आप लोग पढ़े हुए हो, क्या होता है? ऐसे जो बिंदु दिया हुआ रहता है नीचे, वो विस्मयादि बोधक कहलाता है। नेक्स्ट आपका है निपात, जो कि आप लोग नहीं पढ़े हो अभी तक। 8 क्लास तक 9 में पढ़े होगे, 9 में भी अभी नहीं पढ़ाई होती, 9 में बता दिए होंगे। निपात, जो शब्द किसी शब्द या पद के साथ लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल भर देता है। यानी किसी शब्द पर बल देने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, किसी शब्द पर बल देने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसे निपात कहते हैं। जैसे ही, भी, तो, तक, केवल, मात्र। जैसे अगर कोई कह रहा है कि मैंने ये नहीं किया,
तो उसको ज़बरदस्ती कह रहे हैं दबाव दे करके, ना तुमने ही यह काम किया है। वह कह रहा मैं तो उस लड़ाई में नहीं था, तो मैं ज़बरदस्ती कह रहा, बल दे करके, दबाव दे, हाँ तुम भी वहाँ था, मैंने यह कलम नहीं लिया, मैं बल दे करके बोल रही नहीं, तुमने ही तो यह लिया था। यानी किसी वाक्य पर बल देने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? निपात। जैसे ही, भी, तो, तक, केवल, मात्र। मुझे मात्र 2 रुपये चाहिए, मुझे केवल 2 केजी आटा चाहिए, तो ये सब क्या कहलाता है? बल दे करके बोला जा रहा है किसी वाक्य पर, इसे ही कहते हैं निपात। तो निपात की यही 5 शब्द होते हैं, 6, ही, भी, तो, तक, केवल आदि। ठीक है बच्चों, ये आपका क्लास वर्क रहा और होमवर्क में इसे आप याद करोगे। HW में आपको अव्यय याद करना है। थैंक यू।